इसके बाद अब कौन से हमारे नॉन स्टाइशियोमेट्रिक, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। तो नॉन स्टाइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स का मीनिंग क्या है कि आफ्टर द डिफेक्ट द स्टाइशियोमेट्री ऑफ कंपाउंड चेंजेस, है ना। मतलब जैसे कि मान लो NaCl है, तो NaCl में रेशो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का 1:1 है। अब ये रेशो कुछ और हो जाए, है ना, तो इसको नॉन, मान लो ये रेशो हो गया NaCl 0.8, है ना, ऐसा रेशो हो गया, ठीक है, मतलब चेंज हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, स्टाइशियोमेट्री ही चेंज हो गई, ठीक है, जो रेशो था वही चेंज हो गया एनायन कैटायन का, ठीक है ना। तो नॉन स्टाइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स में फिर हमारे क्या है, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब जिसमें मेटल की नंबर ज्यादा हो जाए नॉन मेटल से। जनरली जो मेटल होता है, मेटल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, एनायंस होते हैं ना, जैसे Na पॉजिटिव, है ना, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ये सब क्या है, जनरली सब क्या है, नॉन मेटल्स। और मेटल Fe3 पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ये सब मेटल है। तो मेटल क्या होते हैं, केटायंस होते हैं, केटायंस। और नॉन मेटल फॉर्म्स क्या करते हैं, एनायंस फॉर्म करते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स में, है ना, मेटल पार्ट, मेटलिक पार्ट केटायन फॉर्म करता है, और नॉन मेटलिक फॉर्म जनरली क्या करता है, एनायन फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ऐसे, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब यही है कि केटायन ज्यादा हो जाए एनायन से, है ना, कि पहले मान लो बराबर बराबर थे, तो अब केटायन क्या हो गए, ज्यादा हो गए एनायन से, तो उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, कि उस लेटाइस में नंबर ऑफ केटायंस आर मोर देन नंबर ऑफ एनायंस, ठीक, ऐसा हो गया, तो उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो टाइप से क्रिएट होते हैं, है ना। तो फर्स्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एन आयनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी, है ना, मतलब कि जो नॉन मेटलिक पार्ट है वो कम हो जाए, है ना, एनायनिक वैकेंसी, ठीक है। तो एनायनिक वैकेंसी हो गई, मतलब फिर मेटल ज्यादा हो गया, है ना, क्योंकि एनायन कहीं चले गया, उस लेटाइस से कहीं बाहर चले गया एनायन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। मान लो जैसे NaCl है, तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब मान लो यहाँ का Cl नेगेटिव क्या हो गया, ड्यू टू सम रीजन गो आउट ऑफ द लेटाइस, है ना, वो लेटाइस के क्या हो गया, बाहर चले गए, ठीक है। मान लो इसको किसी और चीज की वेपर में हीट करा, तो उस वेपर वाले कैटायन के साथ चले गए, ठीक है। तो अब ये देखो, ये एक एनायन क्या हो गया, इसमें कम हो गया, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, कोई भी जो क्रिस्टल है उसमें भले डिफेक्ट हो, बट उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन होना जरूरी है ना, कि वो होना कैसा चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव के नंबर देखो ज्यादा हो गए, है ना, और नेगेटिव के कम हो गए, तो ये क्रिस्टल कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इसलिए क्या होता है कि इसकी जगह एनायन गया था, तो उसकी जगह कोई एक इलेक्ट्रॉन आके वहां पे क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है, कि कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आके ट्रैप हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे मान लो NaCl को, क्रिस्टल को सोडियम की वेपर में हीट करा, तो एक इसके कुछ Cl नेगेटिव, वो जो सोडियम है वेपर वाला,
उसके साथ रिएक्ट करके बाहर चलेगा, है ना। और वो जो जो आप सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, वो Na पॉजिटिव बन जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर आके यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। खैर हमें उस प्रोसेस से मतलब नहीं है, बस हमें तो इस पर वो है कि ये इलेक्ट्रॉन आके इसमें क्या हो जाता है, इस प्लेस पे ट्रैप हो जाता है कोई सा इलेक्ट्रॉन, कि जिससे फिर से न्यूट्रलिटी क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है इसकी, ठीक है ना। अब ये जो प्लेस है जहां से एनायन गया था, इस प्लेस को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। दिस इज कॉल्ड एफ सेंटर, है ना। एफ स्टैंड्स फॉर फेबर, फेबर सेंटर, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, कलर, ठीक है, इससे इसका नाम रखा एफ सेंटर, ठीक है। तो इस एफ सेंटर के कारण क्या होता है, ये क्रिस्टल कलर्ड हो जाते, इसलिए इसका ये नाम रखा, है ना, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो ये विजिबल लाइट में से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है, फिर वापस नीचे आता है, तो वो एनर्जी की लाइट को फिर छोड़ता है, तो उसके कारण ये क्या दिखने लग जाते हैं, कलर्ड दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे NaCl कैसा होता है, व्हाइट होता है ना, हम घर में यूज करते ही हैं, व्हाइट होता है, लेकिन जब ये डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ कलर्ड हो जाता है ना, ठीक है। ये क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, और इस जगह को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, ठीक है। हाँ तो चलो थोड़ा सा अब इसको ऐसे हम लिख लेते हैं कि this defect is created when some anions go out of the lattice. When some anion go out of the lattice and in place of it electron is trapped. And in place of it electron is trapped. This site where this electron is trapped is called F center. जहां पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ इस साइट को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। एंड ड्यू टू दिस कलर इज या ड्यू टू दिस द क्रिस्टल बिकम कलर्ड, ड्यू टू दिस द क्रिस्टल बिकम कलर्ड, है ना, कि वो क्रिस्टल क्या हो जाता है, इसके कारण कलर्ड हो जाता है, ठीक है, किसके कारण, इस एफ सेंटर के कारण, ठीक है। तो एफ सेंटर क्या है, जहां से ये एनायन गया, यहां पे होना किसको चाहिए था, Cl नेगेटिव को होना चाहिए था, वो Cl नेगेटिव तो बाहर चले गया, उसके प्लेस पे ये एक इलेक्ट्रॉन आके क्या हुआ है, ट्रैप हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसका हो सकता है, 90% उसका होगा जिसके साथ वो Cl नेगेटिव बाहर गया होगा, एक्चुअली में उसका है इलेक्ट्रॉन, फिर किसी का भी इलेक्ट्रॉन हो, है ना, उसके कारण हो क्या जाता है, इसमें कलर जनरेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अनपेड, अभी तक कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था इस पूरे क्रिस्टल में, इसलिए वो क्या था, कलरलेस था, मतलब व्हाइट था, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आने से क्या हो जाता है, इसमें कलर जनरेट हो जाता है, ठीक है। एंड दिस पोजीशन या दिस साइट इज कॉल्ड एफ सेंटर, है ना, इसको क्या बोल देते हैं हम, एफ सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कलर ध्यान रखना है, NaCl हो जाता है येलो, ये कलर आप लोगों को पूछ सकते हैं कि ड्यू टू एफ सेंटर द कलर ऑफ NaCl इज, है ना, तो येलो। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि NaCl समटाइम्स बिकम येलो ड्यू टू, है ना, तो उसका आंसर 90% एफ सेंटर लिखा होगा, है ना, एफ सेंटर दे देंगे और कुछ दे देंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट दे देंगे, फ्रेंकेल डिफेक्ट दे देंगे, तो आपको क्या लगाना है, एफ सेंटर लगाना, ठीक है। NaCl बिकम येलो, क्योंकि ये 2-3 कलर हमें NCERT में भी दे रखे, वायलेट, KCl बिकम वायलेट एंड LiCl बिकम पिंक, तो ये कलर हमारे हो जाते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कलर हो गया, ठीक है।
ठीक है, तो आया समझ में, है ना, कि ये क्या हुआ, एनायन के प्लेस पे इलेक्ट्रॉन ट्रेप हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो गया, क्रिस्टल में कलर। ज्यादातर कलर्ड चीजों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, उनके में कलर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें भी अनपेयर्ड आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, कलर्ड हो गया। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब सेकेंड है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस में मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन, है ना। मेटल मतलब केटायन ज्यादा कैसे हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है ना, एक तो एनायन कम हो जाए और एक वो खुद ही और आ जाए, है ना। ऐसे दो तरीके से क्या हो सकता है, केटायन ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो एक तो हो गया ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और एक हो गया ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट होता है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन, ये क्रिएट होता है ना, जनरली क्रिस्टल्स को जब हीट किया जाता है तब होता है ना। जैसे मान लो ZnO का क्रिस्टल है ना, इसको क्या करा, हीट करा, है ना, ZnO भी वाइट होता है ना। Zn जो होता है Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव का जो यदि कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो 3d10 होगा, तो इसमें भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है ना। तो ये भी क्या होता है, वाइट होता है। ठीक है, तो इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, इसके जो ऊपर की जैसे एक लेयर है, क्या होता है, अब ऑक्सीजन है इसमें, तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन निकल निकल के O2 निगेटिव जो होते हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन को छोड़ के O2 ऐसे कंबाइंड होके बाहर निकल जाते हैं O2 के फॉर्म में। यदि इसको ज्यादा हीट कर दो तो क्या होता है, ऑक्सीजन की एक लेयर की ऑक्सीजन जो होने लगती है वो बाहर निकलने लग जाती है ना। अब क्या हो गया, वो Zn2 पॉजिटिव बच गए, ऑक्सीजन चले गया और कुछ इलेक्ट्रॉन बच गए, है ना, जिनको वो छोड़ के गया। ठीक है, तो अब वो क्या हो जाता है, इनके जो बाकी का जो बचा है उसके अंदर की जो वैकेंसीज होती है वहां पे जाके ये Zn2 पॉजिटिव क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, है ना, वो अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि ये वोलेटाइल है नहीं इतना जिंक कि वो निकल जाएगा, ऑक्सीजन गैस बन के तो चली गई, है ना, पूरी नहीं, पूरी चली जाएगी तो क्रिस्टल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक ऊपर की अपर लेयर की, है ना, तो अब क्या हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है, ये Zn2 पॉजिटिव O2 निगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 निगेटिव, O2 निगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 निगेटिव, Zn2 पॉजिटिव। तो अब ये जैसे मान लो कोई क्या हुआ, ये Zn जो ये ऊपर की लेयर के O2 चले गए, अब वो जो Zn था वहां का वो ये अंदर आ जाता है ना, और यहाँ पे आके ऐसे क्या हो गया, ट्रैप हो गया इनके बीच में। ठीक है, लेकिन अब हमको पता है न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए, तो इसके पास की कोई दो जगह पर वो जो O2 कैसे बनेगा, ये O2 निगेटिव क्या करेगा, दो O2 निगेटिव O2 बनाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, है ना, दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन हटेगा तभी कंबाइंड होंगे, है ना, और O2 बना लेंगे और दो इलेक्ट्रॉन ऐसे बच जाएंगे। ठीक है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, इसके अंदर ही आके क्या रहेंगे, ट्रैप रहेंगे। तो उससे देखो न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो गई, है ना, और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी क्या हो जाता है, ये ZnO में भी कलर आ जाता है। ठीक है ना, तो देखो अब क्या है कि अब इसके, अब देखो बोर्ड में तो आएगा नहीं, लेकिन ये यदि बोर्ड में आता तो इसका आंसर हमको यही लिखना पड़ता है। ऐसे बोर्ड में बहुत बार आया इक्वेशन, वाई ZnO समटाइम्स बिकम येलो ऑन हीटिंग, तो उसका आंसर क्या लिखना पड़ता है, इट इज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन, है ना, यही लिखना पड़ता है। एफ सेंटर लिखोगे तो शायद गलत भी कर दे कोई टीचर, लेकिन इनको भी एफ सेंटर ही बोलते हैं क्योंकि है तो ये भी वही, है ना। तो कॉम्पिटिटिव में यदि आपको इसके लिए भी एफ सेंटर आंसर दिया हो तो आप एफ सेंटर लगा सकते हो, लेकिन हाँ ये दिया होगा तो फिर यही लगाना, है ना, क्योंकि ये बेस्ट है, दिस इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, लेकिन यदि ये नहीं दिया और एफ सेंटर दिया हो तो वो भी लगा सकते हो, है ना, क्योंकि है तो ये भी इलेक्ट्रॉन वही कलर क्रिएट कर रहे हैं, तो इनको भी एफ सेंटर ही बोलते हैं, है ना। लेकिन क्या है, हमारी एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है। ठीक है, इसलिए बोर्ड्स में हम इसका आंसर यही लिखते थे जब लिखने का मौका मिलेगा, लेकिन जब ऑप्शन में मान लो ये दे ही नहीं रखा हो
तो फिर मान लो एफ सेंटर दिया हो तो आप वो भी आंसर बिल्कुल लगा सकते हो ना, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को भी एफ सेंटर ही बोला जाता है। एफ सेंटर का मतलब ये होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण कलर आ रहा है ना, इसलिए उनको भी वही बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। तो इन दिस डिफेक्ट है ना, सम एक्स्ट्रा कैटायन ट्रैप इनटू द लेटाइस है ना, इस लेटाइस में क्या हो गया, ट्रैप हो गए। ये मैंने वो बताया था कि किस तरीके से आए है ना, कहीं और से नहीं आ रहे, वो इसी को हीट करने पर ऑक्सीजन जाने के कारण आ गए। ठीक है, तो वो जो बचे वो अंदर आ गए। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो ट्रैप सम एक्स्ट्रा cation trap into the lattice and electrons are also trapped at nearby site which maintain the neutrality। न्यूट्रलिटी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, न्यूट्रल नहीं होगा तो एक क्रिस्टल फिर ब्रेक होगा। ठीक है, इसलिए वो न्यूट्रलिटी वो खुद मेंटेन करके रखते हैं। हाँ हाँ, कि some cations are trapped into the lattice या वेकेंट स्पेस ऑफ लेटाइस भी लिख सकते हो। वेकेंट स्पेस की जगह इंटरस्टिशियल स्पेस भी लिखा जा सकता है ना, दोनों चीजें है ना। तो सम कैटायंस आर ट्रैप इनटू द लेटाइस एंड एट नियर बाय साइट ना, उसके नियर बाय जो खाली जगह इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप, उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आल्सो क्रिएट कलर इन द क्रिस्टल। तो ये वाला ZnO कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक है, ZnO का कलर भी क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक, अब देखो ये कलर हम सिर्फ उन्हीं के कर सकते हैं जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है ना, क्योंकि सबका अलग अलग होता होगा है ना। तो ये जो एग्जाम्पल दिया हमें एनसीईआरटी में वो वाला कलर करेंगे। ठीक है, तो ZnO बिकम येलो। These electrons also called F center है ना, ये लिख लो क्योंकि कभी बाय चांस मान लो ये नहीं दिया हुआ है ये ऑप्शन, तो फिर वो लगाना। ठीक है, इनको भी F सेंटर ही बोलते। ठीक, तो देखो ये हो गए हमारे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दीज आर कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। आप देखना पुराने पेपर देखोगे, जब आप 12th के देखोगे तो आपको हर शायद 2-3 साल में ये क्वेश्चन मिलेगा, व्हाई ZnO अपीयर येलो ऑन हीटिंग है ना। मतलब इसमें बहुत आया है बोर्ड में क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां हम लिखने में तो यही लिखते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। और वो क्वेश्चन भी मिलेगा, व्हाई LiCl बिकम पिंक, तो उसमें तो एफ सेंटर ही लिखना। ठीक है, हाँ। अब होते हैं हमारे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ना, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ना। मतलब इसमें क्या हो जाता है कि मेटल कम हो जाता है, मतलब कैटायन कम हो जाता है ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी है ना। कैटायनिक वैकेंसी के कारण क्या हो गया है, मेटल ज्यादा हो गया है ना, क्योंकि कुछ कैटायन सॉरी कम हो गया, कैटायन चले गए तो एनायन ज्यादा है। ठीक है, तो ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। अब ये जो डिफेक्ट होते हैं, ये डिफेक्ट उन्हीं क्रिस्टल्स में होते हैं जिनमें कैटायन वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये लिख लो, these defect arises in those crystals which show variable oxidation state है ना। आजकल वैलेंसी की जगह ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट ज्यादा अडॉप्ट करा हुआ। ठीक है, कि दिस डिफेक्ट अराइजेस इन दोज क्रिस्टल्स which has variable oxidation state, in which metal has variable oxidation, in which metal has variable oxidation state. For example,
है ना। जैसे हमारा ये फेरिक ऑक्साइड का क्रिस्टल है ना, फेरिक ऑक्साइड का। तो अब इसमें कई बार क्या, फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2 पॉजिटिव है इसमें और O2 निगेटिव, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव O2 निगेटिव, है ना। इस टाइप से ये अरेंज रहेंगे। है ना, ऐसे ही अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अब आप अभी देखो इसको ऐसे मत बनाना, क्योंकि नहीं तो फिर अभी मैं तो क्या होगा कि उसको मिटार के समझाने के लिए बना रहा हूं, फिर आप बनाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये एक Fe2 पॉजिटिव चलेगा, है ना, लेटाइस के बाहर चले, ठीक है, किसी भी कारण से ये लेटाइस के बाहर चले, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज कम हो चुका है नेगेटिव से, लेकिन अब हमको पता है कि न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगी। तो क्या होता है, किसी और प्लेस के जो Fe हैं उनकी ऑक्सीडेशन, उनसे इलेक्ट्रॉन निकल के वो 3 पॉजिटिव में, ऐसे मान लो ये चेंज, ठीक है। देखो 2 पॉजिटिव गया था, है ना, तो वो 2 पॉजिटिव कम हुआ तो एक एक पॉजिटिव इन पे बढ़ गया, है ना, क्योंकि Fe जनरली +2 और +3 करता है ना। तो ये 2 जगह के काय में आ गए, +3 में आ गए, ठीक है। तो ऐसे अब ये डिफेक्ट भी क्रिएट हो गया और साथ में इसकी न्यूट्रलिटी फिर मेंटेन हो, है ना। अब आप देखोगे, गिनोगे तो पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस फिर बराबर हो, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो गई और ये डिफेक्ट भी क्या हुआ, इसमें क्रिएट हुआ। तो ये डिफेक्ट ऐसे में ही होता है ना, इन्हीं में होता है जिनमें क्या हो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है उस Fe के साथ ही चलेगा, है ना, ठीक है, उनसे हमको खैर मतलब नहीं, ठीक है, ऐसे हो जाता। तो हाँ, एक आध, चलो इसमें भी एक आध 2 लाइन ऐसे लिख लो कि सम कैटायंस go out of lattice, some cation go out of lattice, and in place of some cation go out of lattice, and to maintain neutrality, some other cations go in higher oxidation state. सम कैटायन गो इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, कि वो देखो ये 3 पॉजिटिव में आ गए, ठीक है। नाउ अगेन न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, फिर से ये न्यूट्रलिटी क्या हो गई, मेंटेन हो गई इसमें। तो न्यूट्रलिटी इज मस्ट इवन आफ्टर द डिफेक्ट। लेकिन देखो अब स्टाइशियोमेट्री बिगड़ चुकी है, अपने पिछले जो ये तीनों करे, इन तीनों में स्टाइशियोमेट्री बिगड़ चुकी है, कैटायन और एनायन के नंबर अलग अलग हो चुके हैं, है ना। अब इसमें Fe कम हो चुका है ना, और O ज्यादा हो चुका है, तो इसका फॉर्मूला FeO नहीं रह गया, अब Fe कुछ 0.92O1.00 ऐसा कुछ हो गया। यार मैं तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जितने ज्यादा डिफेक्ट क्रिएट होंगे उतने कम होते जाएंगे, है ना। तो इनका रेशियो चेंज हो चुका है, मतलब ये स्टाइशियोमेट्री इनकी बिगड़ चुकी है, इसलिए किसमें आ रहे हैं, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, है ना। दैट्स व्हाई दे कम अंडर नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। तो इस टाइप वालों में हमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं, है ना, ठीक है, कि हमको ये भी पूछ सकते हैं ऐसा फॉर्मूला देके। हाँ अब देखो यही क्वेश्चन लिख लो, एक इस टाइप से क्वेश्चन लिखो कि फेरिक ऑक्साइड हैज फॉर्मूला, फेरिक ऑक्साइड हैज फॉर्मूला Fe, ये दोनों देखो, ये भी इक्वेशन ऐसा है जो कॉम्पिटेटिव में आ चुका है, Fe 0.92O1.00, फेरिक ऑक्साइड हैज फॉर्मूला Fe 0.92O1.00 होना चाहिए था, FeO ना, दोनों 1.11 होने चाहिए थे, 1:1 के रेशो, लेकिन ये रेशो बिगड़ चुका, मतलब इनमें डिफेक्ट आ चुका, ठीक है। फाइंड परसेंटेज ऑफ
Fe3 पॉजिटिव, या दोनों का भी कर सकते, Fe3 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव। तो एक का निकालेंगे अपने आप, दूसरे का तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इन क्वेश्चंस को करने का एक तरीका है, ठीक है ना। वो हमको इसी से पता चला कि इसमें न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहती है ना। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, इसका मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज डिफेक्ट के बाद भी क्या रहेगा, बराबर बराबर है ना। इसी को हमने यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो अब हम इसको क्या पॉइंट पॉइंट में लेने की जगह इसको 100 कर लेते, 100 मान लेते हैं, उसके बेसिस पे करते हैं। 1 करेंगे तो जो पॉइंट पॉइंट में रहेगा, तो हम मान लेते हैं लेट देयर बी 100 ओ डायनेगेटिव। ये जो फॉर्मूला दिया है इसमें हमने मान लिया कि इसमें 100 है ओ डायनेगेटिव। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड में O पे 2 नेगेटिव होता है, Fe पे 2 पॉजिटिव होता है, लेकिन ये बिगड़ चुका है। इसका मतलब इसमें कुछ Fe2 पॉजिटिव 3 में भी चेंज हो चुके होंगे ना, क्योंकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना है। अब हमने मान लिया कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले का जो हमारा लेटाइस है उसमें 100 क्या है, ओ डायनेगेटिव। ओ डायनेगेटिव कितने हैं, 100 है। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Fe कितने हो जाएंगे, एक O था तो Fe कितने हैं, 0.92। तो यदि 100 O है तो Fe कितने हो जाएंगे, 92, है ना। ठीक है, सो टोटल Fe इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 92। मतलब यदि 100 और इसका मतलब यही होता है, ये रेशियो हमें ये बताता है ना, कि 100 वो है तो ये 92 होंगे। ठीक है, 10 होते तो 9.2 हो जाते। ठीक है, लेकिन डेसिमल को अवॉइड करने के लिए मैंने ये लिया। ठीक है, तो ये कितने हो गए, टोटल Fe हो गए 92। अब इन Fe में से कुछ Fe3 पॉजिटिव होंगे, कुछ Fe2 पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव इज इक्वल टू x। इन 92 में से x क्या हो गए, Fe3 पॉजिटिव। तो Fe2 पॉजिटिव कितने हो जाएंगे, 92 माइनस x हो जाएंगे, है ना, कि देन Fe2 पॉजिटिव इक्वल टू 92 माइनस x। अब हम वो यूज करेंगे कि न्यूट्रलिटी वाला कंसेप्ट, है ना, कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज, या मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना, क्योंकि द क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल इवन आफ्टर द डिफेक्ट। तो जितना पॉजिटिव है उतने निगेटिव होना चाहिए। अब देखो पॉजिटिव कितना है हमारे, Fe3 पॉजिटिव कितने हैं, x है, और एक पे चार्ज कितना है, 3, तो x पे कितना हो जाएगा, 3x, है ना। देखो ऑन 1 Fe चार्ज इज +3, सो ऑन x Fe टोटल चार्ज इज 3x, है ना। अब 2 वाले जोड़ दो इसमें, है ना। ऑन 1 Fe चार्ज इज 2, so on 92 minus x Fe charge is 2 into 92 minus x। ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। देखो इसका हो गया 2 इंटू इतना, इसका हो गया 3 इंटू इतना। ठीक, अब नेगेटिव वाले हमारे क्या हैं, O है। O कितने, 100 है। एक O पे कितना चार्ज है, 2, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 200, है ना। अब इसमें साइन तो लेना नहीं हमको, है ना, सिर्फ हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना। तो नेगेटिव चार्ज हो गया 200, पॉजिटिव हो गया इतना। अब इससे x की वैल्यू आपके आ जाएगी 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 200, है ना। ये कितना 184 आ गया ना। तो आप देखो अब ये कितना हो गया, 3x माइनस 2x, x हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 200 माइनस 184, तो कितना आ गया, 16 आ गया, है ना। तो x कितना आ गया हमारा, 16। इसका मतलब इन 92 में से Fe3 पॉजिटिव कितने हैं, 16 है
है ना, क्योंकि एक्स हमने किसको माना है, Fe3 पॉजिटिव को माना है। ठीक है, तो आउट ऑफ द 92 Fe3 पॉजिटिव आर 16, तो अब उसका परसेंटेज निकालो। अब Fe2 पॉजिटिव कितने हो जाएंगे, 92 माइनस 16 हो जाएंगे, है ना। 76 क्या हो जाएंगे, 76 क्या हो जाएंगे, Fe2 पॉजिटिव हो जाएंगे 92 में से, है ना, क्योंकि हमने ऐसा अज्यूम कर लिया था इसलिए। तो अब परसेंटेज ऑफ Fe3 पॉजिटिव, तो अब Fe कितने हैं 16 और टोटल Fe कितने थे 92 इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज ऑफ Fe3 पॉजिटिव, है ना, ये उसका परसेंटेज आ जाए। तो ये ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो जो भी इसकी स्टाइशियोमेट्री दे उसके बजाय आप 1 से भी कर सकते थे, इसको 1 मानते तो ये 0.92 हो जाता, फिर x हो जाता 0.92 माइनस x हो जाता, है ना। तो 2 इंटू 0.92 माइनस एक्स और 3 इंटू एक्स, ऐसे भी हो जाता, तब भी वही आता आंसर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डेसिमल की जगह ऐसे करना ज्यादा इजी हो जाता। ठीक है, तो देखो ऐसे आप ये निकाल पाओगे कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ Fe3 पॉजिटिव, है ना, आर प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे हमने ये निकाला। ठीक है ना। तो ऐसे 8% Fe तो पहले ही चले गए थे, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले से पता लग गया कि दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन ये कम है ना। तो 100 में से 8 Fe तो पहले ही जा चुके थे, वो कौन से Fe2 पॉजिटिव पहले जा चुके थे, और बाकी में से कुछ काय में कन्वर्ट हो गए, Fe3 में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो कितना परसेंट कन्वर्ट हुआ, इतना परसेंट क्या हो गया, उसका कन्वर्जन हो गया, है ना। जो भी आ जाएगा आंसर हो जाएगा वो। ठीक है, तो ऐसे देखो ये सॉल्व कर लेंगे। आए समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन देखो पूछने की प्रोबेबिलिटी है, काफी प्रोबेबिलिटी है इसकी, नीट मेंस, है ना, बिट्स, कोई सी भी एग्जाम में इसकी प्रोबेबिलिटी पूछते। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को ये आ जाएगा, है ना। तो दिस इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, है ना। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में यही है एक हम, ठीक है ना। एक्स्ट्रा एनायन नहीं होता है इस टाइप का, क्योंकि एनायन आएगा ना तो न्यूट्रलिटी मेंटेन होना फिर मुश्किल हो जाएगी, एनायन यदि एक्स्ट्रा है। तो केटायन में तो क्या होता है, चलो इलेक्ट्रॉन आ गया, न्यूट्रलिटी हो गई, एनायन आ गया तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही है ना, तो किस ढंग से होगी। ठीक है, तो इसलिए वो डिफेक्ट बहुत ही कम, रेयर है ना, इसलिए वो हमको दिया हुआ भी। ठीक है ना। तो ऐसे तो ये हो गए हमारे नॉन स्टाइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो सभी ना, सभी काम के हमारे। ठीक है, अब एक लास्ट हमारा और कौन सा बचा हुआ है, इंप्यूरिटी डिफेक्ट। इंप्यूरिटी डिफेक्ट में एक वर्ड यूज होता है डोपिंग, डोपिंग। ठीक है, ये ड्रग्स वाली डोपिंग नहीं, है ना। डोपिंग भी देखो वो वर्ड भी इंप्यूरिटी से ही है हमारी बॉडी में, है ना। ये ड्रग्स जो है ना, नशीली वो दवाइयां होती हैं, वो जाना, वो भी एक तरह से क्या हो गया, इंप्यूरिटी हो गई, है ना, इसलिए उसका नाम भी डोपिंग दे रखा, है ना। तो इंप्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो एक वर्ड होता है डोपिंग, है ना। डोपिंग का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज इन द क्रिस्टल। अब यहाँ क्रिस्टल के से रिलेटेड है, इसलिए एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज इन द क्रिस्टल, है ना, उसको हम यहाँ पे डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आप फिजिक्स वो पी में पढ़ते हो तो वो डोपिंग ड्रग्स वाली पूरी आती है उसमें, है ना। न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा डोपिंग, है ना, डोप टेस्ट। ठीक है, जितने खिलाड़ी होते हैं इन सब का फिर करते हैं, ठीक है, कि उन्होंने कोई नशीले वो तो नहीं लिए। ठीक, तो ये वर्ड वही है, मीनिंग भी सेम है, बट यहाँ पर हमें लेटाइस से रिलेटेड है ना, क्रिस्टल से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंप्यूरिटी मतलब उस क्रिस्टल में जो पहले से है उसके अलावा कुछ डल जाना, है ना, उसको इंप्यूरिटी बोलेंगे। ठीक है, इंप्यूरिटी का मतलब ये नहीं कि कुछ गंदी चीज यहाँ के, है ना, यहाँ उसके प्लेस पे कोई दूसरा वो आ जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे इंप्यूरिटी। जैसे इसको देखो एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे मान लो NaCl का क्रिस्टल, ठीक है,
तो NaCl का क्रिस्टल में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस टाइप से होगा, है ना। ठीक है, अब मान लो इसको, इस क्रिस्टल को किसी, है ना, SrCl2 की वेपर में मान लो क्या करा, हीट कर, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कुछ जो Na पॉजिटिव होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, किससे, Sr2 पॉजिटिव से, वो क्या हो जाते हैं, वो Na पॉजिटिव रिप्लेस हो जाते हैं, और इसके प्लेस पे क्या आ गया, Sr2 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये Sr पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, है ना। तो अब कितने Na पॉजिटिव जाएंगे कि ये आए, एक Sr2 पॉजिटिव जब आएगा जब 2 Na पॉजिटिव जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए, है ना। तो 2 Na पॉजिटिव गए तो उसके प्लेस पे एक Sr2 पॉजिटिव आया। मान लो ये 3 पॉजिटिव वाली कोई चीज होती तो 3 Na पॉजिटिव जाते तब एक आता, है ना, 3:1 के रेशियो में आता। ठीक है, यहाँ 1:2 के रेशियो में हुआ। ठीक है, 2 Na पॉजिटिव के प्लेस पे एक ही Sr2 पॉजिटिव आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि न्यूट्रलिटी मस्ट बी मेंटेन। तो एक, तो अब ये एक क्या हो जाएगी, वैकेंसी, है ना। तो जितने Sr2 पॉजिटिव आएंगे उतनी ही वैकेंसी भी क्रिएट हो जाएगी, है ना। एक जगह मतलब एक को तो रिप्लेस कर दिया उन्होंने, बाकी का बाहर चले गया, ठीक है ना। तो उतनी क्या हो जाएंगी, वैकेंसीज भी क्या हो जाएंगी, वहां पे क्रिएट हो जाएंगी। ठीक, तो ऐसे ऐसे ये होता है, इसको बोलते हैं हम डोपिंग। इसमें Sr2 पॉजिटिव की क्या करा दी हमने, डोपिंग करा दी, इम्प्यूरिटी डाल दी, है ना। ठीक है, तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इसको एग्जाम्पल से समझना ही ज्यादा अच्छा रहता है, बजाय इसकी कोई डेफिनेशन या वैसा कुछ करें। ठीक है, क्योंकि हमको बोर्ड्स में तो आना नहीं कि हमको कोई डेफिनेशन लिखना हो इनकी। ठीक है ना। भले ऐसे लिख सकते हैं कि है ना, केटायंस आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर केटायंस, है ना, और एनायंस आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एनायन। दिस इज कॉल्ड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ना, उसको बोलते हैं हम इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। हाँ, some cations are replaced by other cation or anion are replaced by other anions, है ना। This is called impurity defect, है ना, इसको बोलते हैं impurity defect, है ना। For example, if NaCl crystal is heated in the vapor of SrCl2, then some Na positive are replaced by Sr2 positive. Some Na positive are replaced by Sr2 positive. वो Na उसके साथ चले गए जो बाहर के Cl थे. Some Na positive are replaced by Sr2 positive. ठीक है, दिस क्रिएट्स इम्प्यूरिटी डिफेक्ट ना, ये करता है. लेकिन अब क्या हुआ, Sr has 2 positive charge, so to maintain neutrality for each Sr2 positive, for each Sr2 positive 2 Na positive are replaced. 2 Na पॉजिटिव गो आउट, है ना. वन रिप्लेस तो सिर्फ 1 ही हुआ, लेकिन गए कितने, 2. ठीक है ना. एक के प्लेस पे तो यही आ गया और एक वैकेंसी भी क्रिएट हो, दैट इज 1 वैकेंसी इज क्रिएटेड. 1 वैकेंसी इज क्रिएटेड, है ना. तो हर एक Sr2 पॉजिटिव ने एक वैकेंसी क्रिएट. मान लो 100 Sr2 पॉजिटिव आए तो 100 वैकेंसी भी क्रिएट होंगी, उनको केटायनिक वैकेंसी बोलते हैं, है ना. नहीं, 100 पे तो Sr आ गए और 100 वैकेंसी, है ना. एक Sr आने से 2 Na गए मगर वैकेंसी सिर्फ एक ही क्रिएट हुई, है.
तो जितने SR2 पॉजिटिव आएंगे उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो आपको इस पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, एक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, 2 निकले तो एक की जगह तो यही आ गया, तो वैकेंसी तो एक ही है ना, एक को तो इसने ऑक्यूपाई कर ही लिया है ना, एक ही वैकेंसी, इसलिए वैकेंसी एक ही बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी निकालने का ना, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें जो है ऐसे आ सकते हैं। जैसे एक एनसीईआरटी में दे रखा है कि हाउ मेनी कैटायनिक वैकेंसी are created if 10 to the power माइनस कुछ भी ले लेते, चलो 10 to the power -5 मोल % SR2 पॉजिटिव आर डोप्ड इन NaCl। ठीक है, तो आपको कैटायनिक वैकेंसी निकालनी, इतना % डोप किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो % को मोल में चेंज कर लो, है ना, तो क्या हो गया 10 to the power -5 अपॉन 100, इतने मोल्स हो। ठीक है, मतलब 10 to the power -7 मोल क्या हुए SR2 पॉजिटिव डोप करे, है ना। अब आपको इसका चार्ज देखना है, इसका 2 पॉजिटिव है और Na का सिर्फ सिंगल पॉजिटिव है, इसका मतलब हर एक के लिए एक ही वैकेंसी क्रिएट हुई है ना, इसका एक ही चार्ज ज्यादा है इसलिए एक एक वैकेंसी क्रिएट हुई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ, या ये पहले लिखना हो तो पहले ये लिख लेना, फॉर ईच SR2 पॉजिटिव 1 वैकेंसी इज क्रिएटेड, है ना। तो नंबर कितने हो गए, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, इतना ही। ठीक है, क्योंकि फॉर ईच दिस 1 वैकेंसी इज क्रिएटेड, इसलिए इतना हो जाएगा, या नंबर में करने के लिए इसको एवोगैड्रो नंबर से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इतनी वैकेंसी क्रिएट हो गई उसमें, 6.022 इंटू 10 to the power 16, कितना हो गया 60, इतनी वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी सिर्फ इतना % ही, इतने मोल % यदि ये डोप कर। ठीक है, ऐसे आपका आंसर आ जाए। इसी की जगह मान लो आपको क्वेश्चन में देते हैं कि 100 Al3 पॉजिटिव आर डोप, है ना, इन NaCl, है ना, 100 Al3 पॉजिटिव। तो अब आपको पता है ये 3 पॉजिटिव है और Na पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एक Al3 पॉजिटिव आएगा तो 3 Na हटेंगे, उसमें से एक तो खुद आ जाएगा और 2 जगह क्या हो जाएंगे, वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर ईच Al3 पॉजिटिव 2 वैकेंसी आर क्रिएटेड, है ना, 2 वैकेंसी क्रिएट हुई। फॉर ईच Al3 पॉजिटिव 2 वैकेंसी आर क्रिएटेड। ठीक है, तो फॉर 100 Al3 पॉजिटिव कितनी हो जाएंगी, 100 इंटू 2, 200 कैटायनिक वैकेंसी हो जाएंगी, है ना। बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो क्रिस्टल बहुत ही लूज हो जाएगा, है ना, बहुत ही, है ना, क्योंकि इतना सारा खाली जगह क्रिएट हो जाएगी, है ना, तो वो क्रिस्टल भी थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, कमजोर क्रिस्टल हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गई तो। लेकिन अब ये क्या होता है, करोड़ों, हर अरबों खरबों हैं, मतलब 50 मोल NaCl है, तो उसमें से, है ना, इतने हो गए, या 10 to the power -7 मोल निकल गए, है ना, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इसमें, ठीक है। इन्हीं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट से या इन्हीं इम्प्यूरिटी से हम वो बनाते हैं एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, है ना। फिजिक्स में आपको सेमीकंडक्टर्स होगा, है ना। देखो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी ऐसे तो बहुत कम होती है ना, नॉन कंडक्टर से ज्यादा होती है, कंडक्टर से बहुत कम होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स।
है ना। तो ये सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, मेनली जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के होते हैं, इनको बोलते हैं हम इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर, है ना। प्योर सेमीकंडक्टर से भी इन्हीं के बनते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना। लेकिन यदि इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाना होती है तो इनमें फिर इंप्यूरिटी ऐड की जाती है, ठीक है। इनमें क्या करते हैं, इंप्यूरिटी ऐड कर। अब जैसे सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम किसके हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट है, तो इनके वैलेंस शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सिलिकॉन का यदि आप क्रिस्टल देखोगे तो ऐसा है, ऐसे सिलिकॉन सिलिकॉन अरेंज रहेंगे उसमें, ठीक है। अब हर सिलिकॉन क्या होगा, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये पास वाले सिलिकॉन के साथ क्या कर रखेगा, बॉन्ड बना के रखेगा। इनके जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पास वाले सिलिकॉन से क्या करेंगे, बॉन्ड बना के रखेंगे। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, एक इसका रहेगा, ऐसे ये सभी, मतलब अभी तो हम ऐसे बना ले रहे हैं, लाखों होते हैं ऐसे ऐसे, और ये एक ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है ना, इधर भी ऐसे। तो ये सब के साथ क्या करके आपस में ऐसी बॉन्ड बना के रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए जनरली इनकी कंडक्टिविटी इसलिए नहीं हो पाती उतनी ज्यादा, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन इसके लिए एक अलग थ्योरी होती है, बैंड थ्योरी, उससे इनको फिर एक्सप्लेन करते हैं कि थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हायर एनर्जी पे चले जाते हैं, वो वाले इलेक्ट्रॉन फिर फ्लो हो पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, फिर कंडक्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनकी कंडक्टिविटी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन और हायर वाली जो शेल है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, उसमें चले जाते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसे यदि इनमें कंडक्टिविटी अब बढ़ानी रहती है तो क्या करते हैं, अब जैसे इसमें क्या करा, इस सिलिकॉन के प्लेस पे आर्सेनिक डाल दिया, आर्सेनिक, है ना। आर्सेनिक क्या होता है, आर्सेनिक में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है। तो ये अब आर्सेनिक के बना, तो 1 2 3 4, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 5th इलेक्ट्रॉन, है ना। वो किसी से भी बाइंड नहीं है ना। अब ऐसे मान लो 5000 आर्सेनिक डाल दी, तो 5000 फ्री इलेक्ट्रॉन तैयार हो गए। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगी, कंडक्टिविटी जैसे मेटल में होती है वैसी कंडक्टिविटी इनमें हो जाए, है ना, क्योंकि उनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ऐसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ा दिया, है ना। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हो गया, इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो देखो ऐसे डोपिंग करके इन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज रहता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, एन टाइप, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तो जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में 15 ग्रुप की कोई इंप्यूरिटी ऐड करेंगे, देन इट बिकम एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इनके चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना, ठीक है। तो इतना इतना सा आप अभी तो फिलहाल इतना सा लिख लो, है ना, कि बाय एडिंग 15 ग्रुप इंप्यूरिटी इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर, है ना, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा। तो इनको बोलते हैं कि चार्ज कैरियर क्या होगा, इनमें इलेक्ट्रॉन्स हो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन। देखो होते तो सब इलेक्ट्रॉन ही है ना, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसलिए इसके आप बोल दिया कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के कंपेयर में। अब देखो यहीं पर, अब मान लो इसमें आपने है ना बोरॉन की इंप्यूरिटी डाली। बोरॉन क्या होता है, 13 ग्रुप का होता है। अब 13 ग्रुप वाले में क्या होते हैं, सिर्फ 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। 13 ग्रुप में सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये। तो अब इन्होंने क्या कर लिया, इधर इधर वाले सिलिकॉन ने तो बॉन्ड बना लिया, और इधर सिलिकॉन का बस एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये जगह खाली है ना, इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना, बॉन्ड बनाने के लिए अब इसके पास कुछ है ही नहीं। तो ये अब जगह खाली, मतलब ये क्या हो गई, ऐसे वैकेंसी जैसी हो गई,
है ना, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब देखो जगह मिलना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, वैकेंसी हो गई और साथ में ये इलेक्ट्रॉन अनपेड हो गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा, फिर दूसरा इधर, ऐसे करके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो दो तरीके से इलेक्ट्रॉन को के फ्लो को बढ़ाया जा सकता है ना, स्पीड अप किया जा सकता है, ऐसे और ऐसे, है ना। यहाँ पे एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया, क्योंकि वो सिलिकॉन तो अपने लेके चले गया था, तो ये जगह हो गई, इसको वॉइड भी बोल देते हैं, इसको भी वॉइड, तो जो भी खाली जगह होती है उसको वॉइड बोल देते हैं, ठीक है। अब इस नेगेटिव के कंपेयर में ये जगह क्या रहती है, मतलब कम नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव कम हो गए, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, पी टाइप, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब आप 13 ग्रुप की इंप्यूरिटी डालोगे सिलिकॉन जर्मेनियम में, तो आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे, और 15 ग्रुप की डालोगे तो एन टाइप बनेंगे। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज करियर क्या हो जाएंगे, वॉइड्स, है ना, वॉइड्स को बोलते, क्यों, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां हुआ तो ये वॉइड इधर चले गया, अब ये तो आपको लगेगा कि वॉइड फ्लो हो रहा है ना, तो इसलिए बोल देते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज करियर क्या है इसमें, वॉइड्स, वॉइड के कारण हुआ इसलिए वॉइड बोल देते हैं, और वॉइड कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसका नाम रख दिया पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तो देखो ऐसे बनते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इसी से फिर आप वो सब बनाते हो, है ना, डायोड, ट्रायोड, है ना, ये सब जो आए इंटीग्रेटेड सर्किट्स, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इसी पे बेस्ड है ना, सेमीकंडक्टर्स पे। जितने फास्ट सेमीकंडक्टर्स बनेंगे उतने ही फास्ट सब कुछ हो जाएगा, है ना। ये हमारे कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर, ये सब इसी पर बेस्ड है ना। तो और भी सेमीकंडक्टर्स बनाने की कोशिश की गई है ना, कुछ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स हैं उनसे बना रहे हैं अब, है ना, ठीक है, ऐसे, या ग्रुप 12 और 14 के एलिमेंट को कंबाइन करके बनाए जाते हैं, ZNS, है ना, CDS, इनसे, तो ऐसे कई टाइप के और भी अब तो रिसर्च होती रहती है, और अच्छे अच्छे सेमीकंडक्टर्स बढ़ते हैं, जितने वो बनेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स भी डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन बेसिक ये होता है ना, बेसिक जो सेमीकंडक्टर, तो इनको इंट्रिंसिक बोलते हैं, और एन टाइप पी टाइप को क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें इंप्यूरिटी डली हुई है बाहर की कुछ, इंट्रिंसिक मतलब प्योर, सिर्फ वही की वही, ठीक है। लेकिन यही हमारे काम के होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी तो कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक। तो ऐसे ये एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स भी एक तरह से क्या है, इंप्यूरिटी डिफेक्ट का ही, लेकिन इसमें वैसी वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा या इलेक्ट्रॉन कम हुआ, है ना, उसके प्लेस पे वैकेंसी क्रिएट हुई, ठीक। तो ये सब देखो आपको पूछेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपको बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाय डोपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, है ना, तो आ जाएगा। या ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 15 ग्रुप impurity is added in silicon, which type of semiconductor is formed, है ना। क्या, या ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सा मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट डाला, है ना, कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बने, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, है ना, क्योंकि 15 ग्रुप में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी टाइप वाले में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले इंप्यूरिटी डालनी पड़ेगी, है ना। तो इस ढंग से इन पे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो ये हमारे देखो ये डिफेक्ट्स, और जो सॉलिड स्टेट में मतलब जितना मतलब आना चाहिए, देखो नीट, मेंस, है ना, बिट्स, इनके लिए इतना काफी होता है, इतना आता है तो हमारा काम चल जाता है, ठीक है। अब मैं 1-2 दिन में बताऊंगा, तो एक क्लास एडवांस की करेंगे, ठीक है।